इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्को डी गामा की भारत की खोज के बारे में कि उन्होंने किस तरह से और किस रास्ते से भारत की खोज की और क्यों की। पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय चाहते थे कि उनका जो देश है वो किसी अच्छे देश के साथ व्यापार से और बिजनेस से जुड़े और जिससे वो व्यापार में बढ़ावा उनको मिले और कुछ उनकी जीडीपी बढ़े। उन्होंने सुन रखा था कि भारत एक अच्छा देश है जहां पर बहुत अच्छे मसाले बनते हैं और भारत का व्यापार और बिजनेस भी मशहूर था और भारत की बहुत सारी चीजें मशहूर थी। तो पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने वास्को डी गामा को रेडी किया। वास्को डी गामा पहले एक नाविक थे और वो खोज करता भी थे, यानी कि बहुत सारी चीजों को डिस्कवर भी कर चुके थे। तो इसलिए वास्को डी गामा को पुर्तगाल के राजा ने सेलेक्ट किया इस सफर के लिए। ये समुद्री सफर था क्योंकि जो जमीनी सफर था ये बहुत लंबा था और रिस्की था। यहाँ पर लूटपाट भी हो जाया करती थी और जो राजा से मिलने के लिए जो लोग सेलेक्ट और तैनात किए गए थे वो बीच में कमीशन बहुत खाते थे, जिसकी वजह से सामान बहुत महंगा पड़ जाया करता था। तो जो पुर्तगाल के राजा थे जॉन द्वितीय, उन्होंने डायरेक्ट कोई ऐसा रास्ता जो समुद्र का रास्ता हो जिससे व्यापार बढ़ाया जा सके, बिजनेस को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपना भी दूसरे देश भेजें और भारत से कुछ व्यापार से जुड़ करके वहाँ के सामान का भी आयात निर्यात कर सकें। तो पुर्तगाल के राजा ने जब वास्को डी गामा से बात की और उन्हें इस चीज़ के लिए एग्री किया तो वो राजी हो गए। तो जब उन्होंने पुर्तगाल के जो बंदरगाह है लिस्बन, वहाँ से वास्को डी गामा को 4 जहाज दे करके रवाना किया और इस जहाज के जो सदस्य थे, मेंबर थे, वो 180 मेंबर थे। तो 4 जहाज़ों के साथ 180 मेंबर्स को पुर्तगाल के राजा ने बहुत ही एक्साइट होकर के और खुशी के साथ उनको वहाँ से रवाना किया और राजाओं के लिए कुछ उन्होंने गिफ्ट भी भेजे कि अगर आप वहाँ पहुँचो तो राजा से मिलना और उनको कुछ गिफ्ट भी देना। तो अब ये क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था और दुनिया का पहला ऐसा समुद्री रास्ते का सफ़र था जिसको इससे पहले किसी ने भी सफ़र को तय नहीं किया था और ना ही वो जानते थे। वास्को डी गामा अब चले अपने सफ़र पर, क्योंकि ये सफ़र इतना आसान नहीं था, लंबा भी सफ़र था, ये खतरों से घिरा हुआ सफ़र था। तो वास्को डी गामा को बहुत सारे सफ़र के खतरे झेलने पड़े, मुश्किलात झेलने पड़ी। हवा, समुद्री हवा, तेज़ हवाओं से उनका एक जहाज़ जो है वो टूट फूट भी गया था, उन्होंने उसकी मरम्मत भी करवाई रास्ते में और बहुत सारे लोग उनके बीमार भी पड़ने लगे। इस बीमारी की वजह से कई उनके जो समुद्र के और रास्ते के सफ़र के सदस्य थे वो भी मारे गए। वास्को डी गामा अब्दुल मजीद जो नाविक थे सऊदी अरब के, उनकी मदद से भारत के कालीकट बंदरगाह पर 20 जुलाई सन 1498 को उतरे और वहाँ के राजा से मुलाकात की। वहाँ का राजे का नाम उस टाइम जैमोरिन था, वो जैमोरिन वहाँ के राजा थे। तो राजा से मुलाकात की और अपन जो गिफ्ट लाए थे वो पुर्तगाल के राजा ने जो दिए थे तो उन्होंने गिफ्ट भी पेश किए। राजा ने बड़े ही गर्म जोशी के साथ उनका बंदरगाह पर उतरने के बाद स्वागत किया। जब वो बंदरगाह पर उतरे तो बहुत सारे मछुआरों की और पब्लिक की भीड़ भी लग गई उनको देखने के लिए, क्योंकि वो बड़े बड़े जहाज़ लेकर के आए थे। उसके बाद उन्होंने जो व्यापार करने का और बिजनेस करने का प्रस्ताव रखा राजा जैमोरिन के सामने, तो जैमोरिन ने उसको कबूल कर लिया और व्यापार करने के लिए वो एग्री हो गए। इसके बाद वो वापस जो कुछ मसाले थे यहाँ के हिंदुस्तान के जो मसालों के लिए मशहूर था उस टाइम हिंदुस्तान और कुछ सामान के लिए मशहूर था, तो यहाँ से वो लेकर के पुर्तगाल पहुँचे। वहाँ के राजा ने बंदरगाह पर ही उनका बहुत अच्छा और वेलकम किया, बहुत ज़बरदस्त स्वागत और उनका खैर मकदम किया और उनको इस बात की खुशी थी कि वो समुद्री के रास्ते का
जो नक्शा बना करके लाए थे, और पहले ऐसे नाविक थे और खोजकर्ता थे जिन्होंने सबसे पहले पुर्तगाल से हिंदुस्तान तक का समुद्री रास्ते का जो सफर तय किया और वापस आए और उसको खोज की। तो ये जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट था। तो उन्होंने खुश होकर के वास्को डी गामा की कुछ पेंशन भी दी और बहुत सारे उपहार दिए, और जो भी उनके सदस्य बचे थे, ये आए थे 180 सदस्य, लेकिन आने जाने के रास्ते में सिर्फ 50 जो सदस्य बचे थे, 50 जो आदमी बचे थे वापस जो पहुंचे। तो ये लंबा सफर था और खतरनाक था। तो देखिए कितने लोग इस सफर के दौरान मारे भी गए थे। इसके बाद 1502 में दोबारा वास्को डी गामा फिर आए। वो अब की बार कोच्चि के बंदरगाह पर आए और कोच्चि के राजा से मिले, और यहाँ पर भी उन्होंने यही प्रस्ताव रखा कि हम आपके देश के साथ आप व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो कुछ और उनके लिए भी गिफ्ट लाए थे, उन्होंने उनको गिफ्ट दिए। कोच्चि के राजा ने भी उनका खैर मकदम किया, वेलकम किया और कहा कि ठीक है, हम भी आपके लिए साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हैं। तो इस तरह से पुर्तगाल का और भारत देश का जो बिजनेस और व्यापार का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगा। इसके बाद 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आए। वास्को डी गामा जब भी भारत आते थे और जाते थे तो बहुत सारा पैसा और धन जो लेकर के यहाँ से जाया करते थे, कमा करके। उन्होंने बहुत पैसा यहाँ से कमाया, और जब तीसरी बार वो आए तो उनको पुर्तगाल के राजा ने वायसराय बना करके भेजा था हिंदुस्तान में। तो 1524 में आने के बाद यहाँ पर उनकी कोच्चि में ही डेथ हो गई। कोच्चि में डेथ होने के बाद उनको यहीं पर दफन कर दिया गया। यहीं पर दफन करने के बाद सन 1538 में उनको दोबारा से यहाँ के उनके जो अवशेष थे, अस्थियां थी, वहाँ पर ले गए पुर्तगाल के लिस्बन में, और वहाँ पर उनको उनकी अस्थियों को वहाँ पर दफन कर दिया, और उनका एक स्टैचू भी बनाया गया है लिस्बन में। तो ये थी वास्को डी गामा की खोज, जो उन्होंने सबसे पहले पानी के रास्ते से की थी भारत की। ये जो खोज थी एक तरह से नुकसान का भी सबब बना। पुर्तगालियों ने भारत देश पर भी यहाँ कब्जा किया, उस एरिया में जहाँ पर वो व्यापार किया करते थे। इसी तरह की और भी हिस्टोरिकल वीडियो जानने के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बताएं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।